सोचिए आप अपने घर में बैठे हैं, बाहर शाम ढल रही है, अचानक एक शोर सुनाई देता है। आप खिड़की से बाहर झांकते हैं और आपको दिखता है आपका पड़ोसी जिसके साथ ने कल ही आपने चाय पी थी, वो आज हाथ में मसाल और पत्थर लिए आपको मारने के लिए दौड़ रहा है। सोच में पड़ जाते हैं ऐसा क्या हो गया 24 घंटे में, क्यों वो पागल हो गया है। नहीं, वो पागल नहीं हुआ है, बस उसे एक बीमारी लग गई है और ये वायरस बहुत ही पुराना है। अब चाहे कश्मीर उठा करके देख लो, चाहे पंजाब उठा करके देख लो, चाहे बंगाल उठा करके देख लो, चाहे मणिपुर देख लो, समय बदल गया है, चेहरा बदल गया है, तारीखें बदल गई हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन सभी के पीछे एक ही मास्टरमाइंड काम कर रहा है, एक ऐसा खौफनाक पैटर्न जो मासूमों की बलि दे देता है। आज इस छुपे हुए सच को बेनकाब करते हैं। दुनिया में कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान का कत्ल नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर इंसानियत होती है। वो कत्ल तभी कर सकता है जब उसके अंदर की इंसानियत को मार दिया जाए, और इसे कहते हैं अदरिंग। मतलब उसको ये फील करा दिया जाए या उसको ये एहसास करा दिया जाए कि जो दूसरा इंसान है वो तुमसे अलग है, वो तुम्हारा दुश्मन है, वो तुम्हारा भाई नहीं है, ये तुम्हारा जमीन छीन लेगा, ये तुम्हारा धर्म छीन लेगा, ये तुम्हारा हक छीन लेगा। और धीरे धीरे जाकर के सामने वाले इंसान को इंसान के रूप में नहीं, वो एक नंबर के रूप में दिखता है, अपने दुश्मन के रूप में दिखने लगता है। फिर वो उसके लिए राहुल, सुरेश या कश्मीरी पंडित नहीं रह जाता है। जब ये जहर पूरी तरीके से घुल जाता है तब शुरू होता है असली खेल। अब सोचिए जब कोई आपके घर पर हमला करेगा तो आप क्या करेंगे? आप भागेंगे, लेकिन किसके पास में? कानून के पास में। लेकिन इन सभी त्रासदियों के पीछे जो सबसे बड़ा विलन होता है वो प्रशासन का सन्नाटा होता है। जब कश्मीर में चीख पुकार चल रही थी तब रात के घने अंधेरे में पुलिस और प्रशासन चुप्पी बांध करके बैठा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ अगर हम पंजाब की बात करें, वहाँ कानून की आड़ में कुछ लोगों ने मर्यादाएं लांघ दी। फिर इन सभी का खामियाजा आम इंसानों को, आम परिवारों को, आम लोगों को चुकाना होता है। यानी पैटर्न का दूसरा नियम सिंपल है, कानून को कमजोर बना देना। जब कत्लेआम और पलायन होता है तो निशाना सिर्फ शरीर नहीं होता है, निशाना होता है समाज की आत्मा। इसलिए हर बार केवल दो ही चीजें टारगेट की जाती हैं, महिलाएं और संस्कृति। जब माँ और बहनों पर अपराध किए जाते हैं तो पूरे समाज का हौसला टूट जाता है। जब उनके घरों, पूजा के स्थलों और उनके इतिहास को मिटा दिया जाता है ताकि भागने वाला पूरी तरीके से अपनी उम्मीदें ही छोड़ दे और वो कभी भी वापस लौटने के बारे में ना सोचे। नफरत का कोई धर्म नहीं होता और सत्ता की भूख की कोई जाति भी नहीं होती। चाहे जुर्म करने वाला कट्टरपंथी उग्रवादी हो या अपनी ताकत के नशे में चूर कोई भी इंसान हो, दोनों का तरीका बिल्कुल एक जैसा होता है। जिस दिन हम इस कड़वे सच को समझ जाएंगे उस दिन हम धर्म और राजनीति से ऊपर उठ करके हर जुल्म के साथ एक साथ खड़े होना सीख जाएंगे, क्योंकि दर्द सबका एक है, तड़प सबको एक जैसी होती है। सोचिएगा जरूर।